कौन सा ऐसा तरक्की याफ्ता मुल्क है जिसने अपना सबसे बड़ा गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाला इदारा बंद कर दिया हो? ये कौन सी लॉजिक है कि ख़ुद तो बनाए कुछ नहीं और जो बना बनाया मिला वो भी ना चला सकें, और रेलवे भी कभी खसारे में जाए। और ये कैसे हो सकता है कि स्टील मिल जो बनी कराची में चंद ईयर्स वो चलती रही, उसके बाद बंद कर दी गई। ये कैसे हो सकता है कि हज़ारों लोग उसमें काम करें और वो बंद कर दी जाए? और ये कैसे हो सकता है कि वो लॉस दे कंट्री को? ये कैसे हो सकता है कि कोई इदारा मुल्क की बेहतरी के लिए बनाया गया हो, लेकिन वो इदारा अपने अंदरूनी सियासी चपकलश या कशमकश का शिकार होकर या पॉलिटिक्स का शिकार होकर उसको ख़राब कर दिया जाए और बाद में ब्लेम किया जाए कि ये खसारे में चल रहा था इसलिए बंद कर दिया। प्राइवेटाइजेशन से भी कभी मुल्क चले हैं? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। प्राइवेटाइजेशन मुल्क को कमज़ोर कर देती है। अभी स्टील मिल की जो जगह पड़ी हुई है उस पर बहुत से लोगों की नज़र है, जिसकी वजह से उसको ओपन नहीं किया जा रहा कि ये बिल्कुल ही तबाह हो जाए और गवर्नमेंट इसको प्राइवेटाइज़ करने में मजबूर हो जाए, ताकि वो जगह हम ख़रीद के बड़े बड़े वहाँ जो कुछ भी बनाना चाहें बिज़नेस का सिस्टम कर लें, लेकिन ये स्टील मिल एक्सटेंड ना हो पाए। क्यों ना उसी स्टील मिल को एक्सटेंड कर दिया जाए, उसके यूनिट्स एक्सटेंड कर दिए जाएँ, उसमें मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एक्सटेंड कर दिया जाए और हज़ारों लोगों को वहाँ जॉब मिल जाए। लाखों लोग वहाँ काम करके अपना इस महंगाई के दौर में अपना गुजारा कर सकते हैं। तो इन सियासी मामलात से निकल कर या इन पॉलिटिक्स से निकल कर जो मुल्क के मजमूई बेनिफिट देने वाले चीज़ें हैं गवर्नमेंट को या सपोर्ट करने वाली या इनकम इंक्रीज़ करने वाली, उनको प्रोटेक्ट किया जाए फॉर द लॉन्ग टर्म। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हुकूमत मजबूत होगी। हुकूमत की जब इनकम होगी तो हुकूमत आगे कोई मज़ीद कोई अच्छा काम करने की उसमें कैपेबिलिटी पैदा हो जाएगी। उसी की इनकम जनरेट होगी तो कोई वेलफेयर का निज़ाम बन सकता है। और दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों की मिसालें, अमेरिका की मिसालें देते हैं हम लोग, वो सुबह उनके बड़े इस तरह की स्टील मिल की तरह की जो बड़ी बड़ी उनकी मेगा फैक्ट्रीज़ हैं वो 3 टाइम चल रही हैं, 3 टाइम्स 8 आवर्स की शिफ्ट में 3 टाइम्स चल रही हैं। सुबह, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग शिफ्ट्स। 8 घंटे सुबह की, 8 घंटे आफ्टरनून शुरू होती है 2 से लेकर रात 9 बजे तक और 9 बजे से लेकर फिर सुबह मॉर्निंग तक। और वो जितनी भी उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होती है उतना ही ज़्यादा उनको बेनिफिट ज़्यादा हो रहा होता है। वो सिर्फ एम्प्लॉयज़ को 3 टाइम्स पे नहीं कर रहे, बल्कि वो अपनी प्रोडक्शन ज़्यादा है उनकी, वो दुनिया में सेल ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका वो अपनी वो मेगा फैक्ट्री को 3 टाइम्स चला रहे हैं। और हम जो एक आध होती है वो भी बंद करके बैठे हुए हैं। मुझे बताएं कि इस मुल्क का बनेगा क्या? कैसे सब कुछ परफेक्ट होगा और कैसे मुल्क ये प्रॉपर अपने मुआशी स्ट्रेंथ की तरफ आएगा? मुआशी स्ट्रेंथ तो बहुत दूर की बात है। हम लोग अपने जो अंदरूनी मामलात हैं, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और वेलफेयर, लैक ऑफ वेलफेयर के जो सिस्टम है, हम अगर इन 4 चीज़ों को इस सेटिंग पे ले आएँ तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है? न्यूज़ चल रही है कि ऑयल महंगा हो गया है, तो अभी ऑयल की फैक्ट्रियाँ बंद करेंगे आप लोग? क्या करना क्या चाह रहे हैं इस मुल्क के साथ? इस मुल्क की गरीब आवाम किस मुल्क से ऑयल इंपोर्ट करके गुजारा करेगी? एटलीस्ट ज़राए अजनास जो हैं, जो रोज़मर्रा यूज़ की अशिया हैं, उनका तो हमारा मुल्क मोहताज ना हो। एटलीस्ट अगर हर चीज़ ज़राए अजनास से रिलेटेड भी हम इंपोर्ट करना शुरू हो जाएंगे और अपनी इवन ज़मीनें भी बंजर कर देंगे, इट मीन्स कि हम हीट जो इंक्रीज़ हो चुकी है, अगर ये कल यही हालात चलते रहे तो हीट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो आफ्टर 1 डिकेड यहाँ कोई ज़राअत भी नहीं करेगा।
सब कहेंगे जी गर्मी है यहाँ, कैसे हम बाहर निकलने से स्किन जल जाती है इंसान की। आज अभी 30 साल पहले रिपोर्ट आई कि हीट ज़्यादा होगी, वाटर क्राइसिस होगा, दीगर क्राइसिस होंगे, आज तक कोई प्रॉपर पॉलिसी क्यों नहीं बनी थी उसकी प्रिवेंशन के लिए, और मुल्क के लॉन्ग टर्म बेस्ट इंटरेस्ट के लिए पॉलिसीज़ क्यों नहीं बनेंगी, और उन पर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुई। हम लोगों ने सब कुछ सियासत की नज़र क्यों कर दिया। सबसे पहली बात तो सोचने की ये है, डजेंट मैटर हुकूमत किसकी आती है, लेकिन एटलीस्ट वो पॉलिसीज़ तो चलती रहें। और कोई भी मुल्क का जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला सिस्टम है, या कोई आप फैक्ट्री लगाते हैं, या कोई आप गवर्नमेंट लेवल पर कोई और काम करते हैं जो हुकूमत की इनकम जनरेट करने वाला हो, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बाहमी मुशावरत से आप सब कुछ तय करें, ताकि उसमें कोई बाद में उसमें कोई टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद पर उसको बंद ना किया जाए। और जो है स्टील मिल और इस तरह के जितने भी बेनिफिट देने वाले इदारे हैं, एक तो उनको प्राइवेटाइज ना किया जाए, और दूसरा उनको पैरों पे खड़ा किया जाए। हमारे मुल्क में यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे पढ़ते हैं, बजाय इसके कि ये बच्चे इनके अरमान जो हैं वो दिल में रह जाएं कि हम कुछ बना नहीं सके। ठीक है, ये बच्चे कोई चीज़ इनोवेट करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, जो भी इनकी अपनी अपनी फील्ड्स हैं, कोई चीज़ इनोवेट करते हैं तो डायरेक्ट इनको कनेक्ट किया जाए इस तरह के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ। उन बच्चों को थोड़ा सा पे किया जाए, और उनकी मेहनत और उनके डिज़ाइन के हवाले से, और उनकी एजुकेशन भी फ्री हो जाए, उनकी दीगर नीड्स भी पूरी हो जाए, और उसकी प्रोडक्शन करके, उस इनोवेशन की प्रोडक्शन करके हम इन द लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, और अपनी इस मिल्क को में होने वाली प्रोडक्टिविटी को हम इंटरनेशनल लेवल पर सेल करके एक हैवी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, और हमारे मुल्क की गुर्बत में भी कमी आ सकती है, और मोर जॉब्स क्रिएट होंगी। तो ये जो हमारे मुल्क में एक और जो बहुत बड़ा फॉल्ट ये है कि जिस भी रिलेटेड पर्सन को रीच करना चाहें, तो द प्रॉब्लम इज़ कि सबसे पहले तो उनके ऑफिस में से बैठा हुआ ऑपरेटर उठाएगा, ठीक है जी, फिर वो आपसे रीज़न पूछेगा, घंटा आपका वेस्ट कर देगा, उसके बाद ये फिरौनियत वाला सिस्टम ख़त्म करें प्लीज़। ये 21वीं सदी है, थोड़ा सा यार दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह थोड़ा सा सिर्फ मिसालें नहीं दें, उनकी तरफ थोड़ा सा चलने की कोशिश करें। एक बंदा है जिसने एक फैक्ट्री के ऑनर से बात करनी है, उसने कोई अपना बात करनी होगी, लेकिन अगर आप फैक्ट्री के ऑनर जो है वो अवॉइड करेंगे, या नीचे वाला स्टाफ जो है उन तक कोई बात पहुंचने नहीं देगा, तो कैसे सब ठीक होगा, और हर चीज़ वहीं की वहीं रह जाएगी। दूसरा वो होता है ना कि हर चीज़ पे जो है ना वो उसको क्या कहते हैं कि हम आगे बढ़ इसलिए नहीं पा रहे हैं। चलें वो बात छोड़ दें जो मैंने अभी ज़हन में आई थी, लेकिन अभी जो बात आई है कि हम आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं, यही वजह है। ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ कनेक्टिविटी है, और हमारे बेसिकली हमारे लोगों में झक है। झक क्या होता है? इट मीन्स कि हेजिटेशन है कि हम दूसरे से बात करते हुए हिचकिचा जाते हैं। भाई खुले दिल के साथ जिस बंदे से मिलना है, उससे बात करनी है, उसी से बात करो। और ये जो रास्ते में मिल जाते हैं ना, अभी किसी भी ऑफिस में जाएँ ना आप, तो पहले तो जी आपको वो सिस्टम होगा कि अपॉइंटमेंट बनवाएँ, फिर क्या होगा जी कि नहीं अपॉइंटमेंट नहीं बनवाई, चले अभी आप बाय वॉक आ गए हैं, तो आपको अभी किस सिलसिले में मिलना है। भाई स्टोरी मैंने सारी तुमको सुनानी है, तो मुझे कंपनी के एमडी से मिलने की ज़रूरत क्या है? दैट्स द क्वेश्चन एंड कॉमन सेंस। इसी तरह अगर हम किसी ऑफिस में चले जाते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिस में, तो सबसे पहले तो वो चौकीदार पूछेगा जो गेट पे या रिसेप्शन पे खड़ा है, वजह क्या है, दिस दैट, कीड़े निकालना शुरू कर देंगे। वो आपको सारी स्टोरी सुनानी है हमने, तो फिर रिलेटेड मिनिस्टर या सेक्रेटरी या रिलेटेड पर्सन को मिलने की ज़रूरत क्या है हमको? और हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करके आए हैं कि हम उनसे मिलें? मैं सोचने की बात है, थोड़ा सा खुल के चलें। और तीसरा ये कि अपने कॉन्टैक्ट्स जो है ना, वो बात फिर आ गई, अभी वो बात कर देता हूँ कि अपने कॉन्टैक्ट्स जो हैं ये थोड़ा सा निकलें इस हॉल से, ये जो इनसिक्योरिटी का हॉल है यार। आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं होंगे
व्हाट्सएप नहीं होगा, ईमेल नहीं होगी, आपके फ़ोन नंबर्स अवेलेबल नहीं होंगे, डायरेक्ट विदाउट एक्सचेंज रीच नहीं होगी आपके साथ डायरेक्ट, बीइंग कोई पावरफुल इंसान, तो इस मुल्क के गरीब लोगों की आवाज़ मुतलका जगह पे कैसे पहुंचेगी? ठीक है जी। अभी किसी एक चीफ जस्टिस का या किसी एक ऑफिसर हाई लेवल के लोगों का, ना मिनिस्टर का ना सेनेटर का, मतलब कि हाई लेवल के लोग जब ये ओहदे पे पहुंच जाते हैं तो इनके नंबर्स ही अवेलेबल नहीं हैं। भाई आप वो सोच बदलें कि हो सकता है कि कोई मुल्क की बेहतरी की बात करना चाहता हो सकता है किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकता है किसी की कोई नीड हो सकता है कि किसी की कोई मजबूरी हो, वो आपसे बात करना चाह रहा हो, और हो सकता है कि आप उसका कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दें। फिर आप ओहदों पे क्यों बैठे हुए हैं? अगर आपने आवाम को एज गुलाम समझ के ट्रीट करना है कि आपने किसी से बात नहीं करनी, आपने इतने बैरियर्स खड़े कर देने हैं अंडर द गाव ऑफ इनसिक्योरिटी, तो फिर आपको ओहदों पे रहने की क्या ज़रूरत है? ओहदों पर तो उन लोगों को लाएं जो आवाम की बात सुने। क्या ये सब लोग जो हैं हमें हेलीकॉप्टर माफिया हैं जो बाहर से ला के हमारी नेशन पे इम्पोज किए गए हैं कि इनको हमारे मुल्क की आवाम से को परवाह नहीं है, और जब चाहेगा कि इनकी रूलिंग सिस्टम ख़त्म होगा तो उड़ के कोई इंग्लैंड बैठा होगा, कोई अमेरिका बैठा होगा। सोचने की बातें हैं कि हम 21वीं सदी के इस वक्त में इतने स्लो क्यों जा रहे हैं। ठीक है जी, तो चीज़ों को फिक्स करने की ज़रूरत है। क्रिटिसाइज़म का मतलब मैंने पहले भी कहा है कि ये नहीं होता कि इसको नेगेटिव सिनेरियो में नहीं लिया जाना चाहिए। चीज़ों को फिक्स करेंगे तो सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। और जब फिक्स नहीं करेंगे और आप बीइंग अ क्रिटिसाइज़म एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे तो चीज़ें फिक्स नहीं, मैनेज नहीं हो सकेंगी। आप इगोइज़म का शिकार हो जाएंगे। इगोइज़म का शिकार होने से मुल्क का नुकसान हो जाएगा मज़ीद। ठीक है जी, तो ये हर लेवल पे ये आप सोचने की बात है। बैरियर्स ख़त्म करें, कोई थोड़ा सा रिलैक्सिंग माहौल पैदा करें यार। अमेरिका में जस्टिस जो होता है ना, जस्टिस वो अपनी गाड़ी खुद सुबह घर से निकलता है ड्राइव करके, अपने कोर्ट रूम में आता है, अपनी पार्किंग में आता है कोर्ट की, वहाँ गाड़ी प्लेस करता है, फिर जाके खुद दरवाजे खोल के खुद लिफ्ट यूज़ करके और वो जाता है अपने चैम्बर तक। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा सोचें। अपनी चेयर पे वो खुद बैठता है, दो बहरे खड़े नहीं होते उसकी बैक साइड पे जो उसकी कुर्सी को पीछे करके आगे करते हैं। खुद बैठता है, खुद अपना कंप्यूटर लॉग इन करता है, ऑनलाइन केस सर्च करता है, और जो रिलेटेड केस नंबर है उसको डाल के उसके सामने केस आ जाता है, वो बैठ जाता है, और जब उसकी ड्यूटी ऑफ हो जाती है तो वो उठ के चला जाता है, खुद ड्राइव करके घर चला जाता है। कोई ड्राइवर नहीं मिला हुआ, कोई गार्ड नहीं है, कोई 17 गाड़ियों का प्रोटोकॉल नहीं है, कोई बुलेट प्रूफ नहीं है। ठीक है यार, ये थोड़ा सा ये गरीब आवाम के मुल्क की टैक्स मनी है, कुछ तो ख्याल करें। सिर्फ एक इदारा नहीं, सब के सब सोचें। और कोई बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल या बहुत ज़्यादा कीमती इंसान हो तो उसको हर तरह की सिक्योरिटी दी जा सकती है। कोई एक होगा, कोई दो होंगे, कोई 3 4 5 कितने हो सकते हैं, लेकिन कोई 2000 लोग तो नहीं हैं इस तरह के कि हम उनको इनसिक्योरिटी के नाम पे 18 50 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में सफ़र करवाया जाए। बेदर्दी से इस मुल्क के वसाइल का मिसयूज़ किया गया है। आप कुछ तो ख्याल करें। ठीक है, हमारे कुछ मामलात हैं इंटरनेशनल जो है, वो हमें कुछ प्रॉब्लम्स का सामना रहा है माजी में, लेकिन जो है थोड़ा सा हमें अपना मुल्क के सिस्टम को थोड़ा सा परफेक्शन की तरफ लाना चाहिए, ताकि हम आने वाले बहरानों और क्राइसिस से बेस्ट तरीके से निकल सकें, और हर चीज़ बेस्ट तरीके से रिजॉल्व हो सके। ठीक है, जस्टिस सिस्टम को परफेक्ट करने के लिए अगर चीफ जस्टिस जो हैं वो आवाम से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं होंगे, और आवाम की आवाज़ उन तक नहीं पहुंचेगी, तो उनको कैसे पता चलेगा कि उनके नीचे बैठा हुआ अमला, उनका जो नीचे जस्टिस हैं, मजिस्ट्रेट हैं और लॉयर्स हैं, जितना भी उनका बार सिस्टम है, वो लोग अच्छा सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। वो तो खुशनुदीज़म की बुनियाद पे हियर करेंगे, जो भी उनको चापलूस लोग जाके बताएंगे कि सर वाह 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 वाह, फलाना बहुत अच्छा है, फलाना बहुत अच्छा है, और उस फलाना बहुत अच्छा है की बुनियाद पर वही सुनियरिटी का मेयार बन जाएगा उनका, और वो उनको जो सुन के, दूसरों से सुन के, करकर्दगी की बेस पे नहीं, दूसरों की सुन के उनको सुनियरिटी दे देंगे। ठीक है जी, नैब का देख लें, कोई चीज़ चलने ही नहीं दे रही। जो बंदा इस मुल्क में थोड़ा सा बेहतरी की तरफ कोशिश करने की कोशिश करता है, खा वो नैब का इदारा हो, खा वो सुप्रीम कोर्ट हो, खा वो गवर्नमेंट हो, खा वो मिनिस्ट्रियल लेवल पे हो, खा वो
काबीना लेवल पे हो, खा वो असेंबली लेवल पे हो, वो किसी को भी नहीं चलने दिया जा रहा। ये कैसे कैसे निज़ाम चलेगा इस मुल्क का? तो ये सब चीज़ों को हमें सोच के आगे चलना होगा कि यार थोड़ा-सा हम डिग्री हासिल करने का ये मतलब नहीं है, या डिग्री हासिल करके किसी ओहदे पे पहुँचने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी को पहली बात है कि आप ऑफ़िसेज़ में ही लेट आएँ। ओहदा हासिल करके अवामी ओहदे, गवर्नमेंट के ओहदे हासिल करके आप ऑफ़िस में ही लेट आएँ। ठीक है जी? और ऑफ़िस किसका हर्ज किसका हो रहा है? इस मुल्क का, इस कौम का नुकसान हो रहा है। आप थोड़ा-सा आप हर चीज़ आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिली, जितनी सहूलतें पाकिस्तान में हैं, इतनी यूएन के उस यूएन यूनाइटेड नेशन में काम करने वाले उस मुलाज़िम को इतनी सहूलतें नहीं हैं, जितनी हमारे यहाँ के अदलिया के लोगों को और दीगर लोगों को मिली हुई हैं। तो ये सब बातें सोचने की हैं कि हम खुद सेल्फ अकाउंटेबिलिटी पैदा करके चीज़ों को रिड्यूस करें, जहाँ खर्चे ज़्यादा हैं उनको कम करें, ठीक है? जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है उस तरफ आएँ, जो ज़्यादा खर्च करने वाले वेज़ हैं उनसे थोड़ा-सा इज्तनाब करें, कि मतलब जो अभी आप रोड पे सफ़र कर रहे हैं 50 गाड़ियों के काफ़िले में, इंस्टेड ऑफ आप एक हेली यूज़ कर लें। 50 लाख रुपया आपका एक मूवमेंट का अगर खर्च आ रहा है, तो वही आप 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए हेली को पे कर दें। देखिए ना, ये चीज़ें जो हैं वो मैनेज करने से सब कुछ ठीक होगा। ठीक है जी? तो थोड़ा-सा थोड़ा-सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत है और सब कुछ परफ़ेक्ट करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने कंट्री को परफ़ेक्शन की तरफ ला सकें। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।